कहानी 2050 से शुरू होती है, जिसमें हमारा हीरो एक प्लेन में कुछ घायल हालत में दिखता है, जिसका नाम एडम रहता है और उसके पीछे कई सारे फाइटर प्लेन उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो हमारा हीरो एक टाइम लूप तैयार करता है और बूम, कहीं गायब हो जाता है। फिर हमें 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां पर बच्चे एडम को कुछ लोग स्कूल में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बक बक करता है। और यहाँ हमारा हीरो पिट जाता है। फिर यहाँ उसकी मॉम आकर प्रिंसिपल को फटकार लगाती है और एडम को ले जाती है। फिर शाम को उसकी मॉम कहीं जा रही होती है, यह डेरेक के साथ डिनर पर जा रही होती है और एडम को चूरन देकर चली जाती है। और फिर एडम अकेला घर में वीडियो गेम खेल रहा होता है कि अचानक ही लाइट चली जाती है और फिर एडम बाहर जाकर देखता है कि क्या हुआ है। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह डरता हुआ भागकर घर आ जाता है और देखता है कि उसके गैरेज से कुछ आवाज आ रही है। वह अंदर जाकर देखता है तो उसे 2050 से आया हुआ बड़ा एडम दिखता है और छोटा एडम बड़े एडम पर हमला कर देता है, क्योंकि वह उसे नहीं पहचान पाता है। बड़े एडम को गोली लगी हुई होती है तो वह घर के अंदर जाकर घाव पर दवाई लगाने लगता है और यहाँ छोटा एडम उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें कैसे पता कि घर का कौन सा सामान कहाँ रखा है। और बड़ा एडम उसे चुप करा देता है। बच्चा एडम लगातार उससे सवाल पूछता रहता है, जिससे तंग आकर बड़ा एडम बच्चे एडम की जन्म तारीख, उसके माता पिता का नाम और उसे बहुत सारी चीजें बताता है जो सिर्फ खुद एडम जानता है। इतना सुनकर एडम गिरने लगता है, जिससे बड़ा एडम उसे संभालता है और छोटे एडम को यकीन हो जाता है कि यह मेरा फ्यूचर है और यह टाइम ट्रेवल करके आया है। लेकिन बच्चे एडम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को टाइम मशीन दिखाता है जिससे वह आया है और मशीन थोड़ा डैमेज हो जाती है। फिर दोनों एडम मशीन को रिपेयर करते हैं और फिर बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि यह कोई मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल नहीं है, मैं जैसे ही अपने समय में जाऊंगा हमारी मेमोरी रिमूव हो जाएगी। फिर बड़ा एडम गैरेज में जाकर सो जाता है और छोटे एडम को घर जाने बोलता है। थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ घर आ जाती है। फिर अगले दिन एडम अपने घाव पर मलहम लगा रहा होता है और छोटा एडम कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है और बड़े एडम से अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सवाल पूछता है और बड़ा एडम बच्चे को फिर से चुप करा देता है। फिर एडम अपने लिए कुछ दवाई लेने जाता है और वहीं पर बच्चे एडम को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, जो उसे स्कूल में परेशान करते हैं। यह सब बड़ा एडम देखकर छोटे एडम को समझाता है कि जाओ, जाकर लड़ो और उनकी छुट्टी कर दो। और वह लड़ने जाता है और पिट जाता है और रोता हुआ भाग जाता है। इतने में बड़ा एडम इन बच्चों को पकड़कर कहता है कि अगर तुमने दोबारा उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतने में वो बच्चे भाग जाते हैं। इसके बाद एडम छोटे एडम को ढूंढता ढूंढता घर आ जाता है और वहाँ उसे छोटा एडम दिखता है और छोटा एडम उससे कहता है कि तुम मुझे वहाँ पीटने से बचा सकते थे। बच्चा एडम उससे बहुत नाराज रहता है। इस पर बड़ा एडम कहता है कि तुम बिना पिटे बिना हारे मेरे जैसे नहीं बन सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप को, जिसमें कुछ लोग एडम को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ दोनों एडम घर पर बात कर रहे होते हैं और बड़ा एडम बताता है कि टाइम ट्रेवल हमारे पापा ने ही बनाया है और उनकी पार्टनर माया सोरेन ने उन्हें धोखा दिया है और इसे शक है कि इसने ही मेरी पत्नी लारा को मारा है और वो यही जानने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गलती से यहाँ आ जाता है। इतने में ही कुछ लोग एडम पर हमला कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो भविष्य से एडम को ढूंढने आए हुए होते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सोरेन कहती है मेरे साथ भविष्य में वापस चलो, मैंने लॉरा को नहीं मारा है। और वो एडम को पकड़कर ले जा ही रही होती है कि अचानक ही उसकी शिप पर हमला हो जाता है। यह हमला लॉरा ने किया होता है, जो एडम की वाइफ होती है। फिर एडम और उनकी वाइफ सबको मारकर वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ लॉरा उनको अपने घर ले जाती है और बताती है कि माया ने मेरा शिप पर हमला करवाया था, जिससे मैं 2018 में आकर फंस गई थी और मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आओगे। और लॉरा बताती है कि माया ने समय में पहले जाकर समय से छेड़छाड़ की है और भविष्य में टाइम ट्रेवल को अपने कब्जे में कर लिया है और कहती है कि तुम्हें समय में पहले जाकर टाइम ट्रेवल को बनने से रोकना होगा। इस पर एडम कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ एडम लॉरा को अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन लॉरा कहती है कि तुम्हारा शिप सिर्फ तुम्हारे डीएनए से चलता है, तो मैं उसमें नहीं आ सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। इतने में ही लॉरा के घर का सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और लॉरा एडम को वहाँ से तुरंत जाने को कहती है और खुद वहीं रुककर उनसे लड़कर उन्हें वहीं रोके रखती है ताकि वो एडम तक ना पहुँच पाए। यहाँ एडम बच्चे एडम को अपने साथ चलने बोलता है, क्योंकि बड़ा एडम जख्मी होता है और जख्मी हालत में शिप उसे अपने अंदर नहीं आने देगा।
क्योंकि उसमें डीएनए लॉक लगा रहता है और बच्चे एडम को कहता है इसलिए मुझे तुम्हारे डीएनए की जरूरत पड़ेगी शिप चलाने के लिए। लेकिन बच्चा एडम मना करता है और कहता है मुझे अपना जीवन यहीं रहकर जीना है, मजे करना है। इस पर बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि तुम्हारा भविष्य वैसे ही बहुत खराब होने वाला है, तुम हमेशा सबसे पिटते रहोगे, तुम्हारा कभी कोई दोस्त नहीं बनता है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बनेगी जिसे भी तुम खो दोगे वो तुमसे दूर चली जाएगी। इतना सुनकर छोटा एडम चलने को तैयार हो जाता है और समय में पीछे अपने डैड के पास जाते हैं ताकि टाइम ट्रेवल को बनने से रोक सकें। और लॉरा यहाँ जो लड़ रही होती है माया का सिप आकर उसे मार देता है। इसे मारने के बाद माया का सिप एडम को जाने से रोकने के लिए उसके पीछे लग जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसी बीच एडम टाइम लूप तैयार करके समय में पीछे चला जाता है। इसके बाद सीन 2015 में शिफ्ट होता है जहां हम इनके डैड को कॉलेज में पढ़ाता हुआ देखते हैं और एडम क्लास में पीछे आकर बैठ जाता है और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके डैड उसे देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं कि क्या यह टाइम ट्रैवल है। और उसके डैड उसे वापस जाने बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो सब टाइमलाइन गड़बड़ हो जाएगी और एडम की एक बात नहीं सुनते हैं। फिर एडम कहता है कि भविष्य में पहले ही माया सोरेन ने टाइम ट्रैवल पर कब्जा कर सब गड़बड़ कर दी है और डैड को टाइम ट्रैवल बनाने से रोकता है और कहता है कि अगर आप टाइम ट्रैवल बनाएंगे ही नहीं तो यह सब कुछ नहीं होगा। फिर सीन माया सोरेन के हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है जहाँ माया और भविष्य से आई हुई माया आपस में बात करती हुई दिखाई देती हैं और भविष्य से आई माया बताती है कि हमें एडम को मारना होगा, वह भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत परेशानी खड़ी करेगा। फिर सीन एडम के घर पर शिफ्ट होता है जहां इसके डैड एडम को गेम खेलता देख कहते हैं मुझे यह गेम इसके लिए नहीं बनाना चाहिए था, इसे बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। और यहाँ भविष्य से आए एडम माया सोरेन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन भविष्य से आए माया के लोग पहले से ही एडम को मारने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके वहां पहुंचते ही उस पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और एडम हारने लगता है कि इसी बीच उसके डैड आकर उसको बचा लेते हैं और उन सबको मारकर हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं जहां उसके डैड उसको बताते हैं कि टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और जाकर उस हार्ड ड्राइव को नष्ट करने जाते हैं जिसके बिना टाइम ट्रैवल हो ही नहीं सकता। वो जाकर जैसे ही हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं उतने में ही माया वहां आ जाती है और कहती है तुम इसे चुराने वाले थे, मुझे धोखा देने वाले थे और उस ड्राइव को वापस मांगती है लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। और फिर माया बच्चे एडम को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है और ड्राइव वापस मांगती है और जैसे ही माया गन चलाने वाली होती है छोटा एडम हाथ हिला देता है जिससे गोली मशीन पर लग जाती है जिससे मशीन खराब हो जाती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाती है और सभी धातु वाली चीज मशीन से चिपकने लगती है और सभी वहां से भागने लगते हैं और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ती ही जा रही होती है और सबको अपनी तरफ खींचने लगती है। और माया वहां बताती है कि उसने इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए एडम की वाइफ को 2 बार मारा, यह ड्राइव मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और गोली चला देती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चालू होने की वजह से गोली वापस मुड़कर माया को लग जाती है जिससे माया मर जाती है और एडम और उसके डैड वहां से भागकर निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं। और एडम डैड को बताना चाहता है कि उनकी मौत कैसे होगी लेकिन उसके डैड उनको बताने से मना कर देते हैं और फिर तीनों यहाँ गेंद से खेल रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों एडम गायब होकर वापस अपने समय में जा चुके होते हैं और हमें वापस वह सीन दिखाया जाता है जहाँ से यह सब चालू हुआ था, जहाँ छोटा एडम स्कूल जा रहा होता है और फिर 2050 का बड़ा एडम दिखाया जाता है जहाँ पर यह लॉरा से वही उस क्लास में मिलता है जहाँ पर यह पहली बार मिले थे और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।